तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है अम्लपित्त। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसका देखेंगे परिचय, निरुक्ति, निदान, संप्राप्ति, घटक, भेद। इसके बाद हम देखेंगे इसके सामान्य लक्षण इसमें। ठीक है, फिर इसके प्रत्येक जो भेद है उसके लक्षण देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे साध्यता, असाध्यता, और फिर अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिचय से, है ना। तो परिचय में क्या बोल रहे हैं कि माधवकर ने सर्वप्रथम स्वतंत्र व्याधि के रूप में अम्लपित्त का वर्णन किया था। काश्यप संहिता में शुक्तक नाम से इसका वर्णन मिलता है ना। अब देखते हैं इसकी निरुक्ति। निरुक्ति में क्या बोल रहे हैं कि अम्लम विदग्धम च तत्पितम, यानी कि अम्ल और विदाही अगर आपका पित्त हो जाए तो उसको अम्लपित्त बोलते हैं। अब इसके अगर निदान की बात की जाए तो विरुद्ध, दुष्ट, अम्ल, विदाही अन्न सेवन करने से, आनुपदेश में और कुलत के सेवन करने से, वर्षा और शरद ऋतु में और मध्य सेवन करने से आपको अम्लपित्त होता है, यानी ये अम्लपित्त की क्या निदान है। ठीक है, अब इसकी संप्राप्ति और फिर घटक की बात करेंगे। तो संप्राप्ति में सबसे पहले बोलते हैं कि निदान के सेवन करने से ऋतु विशेष और देश विशेष, कौन कौन सा, वर्षा और शरद ऋतु और आनुपदेश। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि ऋतु विशेष और देश विशेष में और निदान के सेवन करने से पित्त की वृद्धि हो जाती है, साथ ही साथ वो विदग्ध हो जाएगा और उसका अम्लीय भाव हो जाएगा, जिस कारण से अम्लपित्त की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब इसके अगर घटक की बात की जाए तो घटक में बोलते हैं इसका जो दोष है वो पित्त, दुष्य, रस और रक्त है। श्रोतस कौन सा है, अनवह, श्रोतदुष्टि, विमार्ग गमन हो रहा है इसमें। अधिष्ठान इसका आमाशय, अग्नि मंद हो रही है। स्वभाव कैसा है, आशुकारी है। साध्यता में साध्य रोग है। अगर इसकी भेद की बात की जाए तो दो टाइप से देखेंगे, एक दोष संसर्ग होने से और अम्लपित्त की गति होने से। तो दोष संसर्ग में क्या आएगा, वात अधिक, कफ अधिक, वात कफ अधिक। ठीक है, गति के हिसाब से देखा जाए तो उधर्व गति होगी तो और अधोग गति होगी तो। ठीक है, अब इसके देखेंगे हम सामान्य लक्षण। ठीक है, सामान्य लक्षण में क्या बोल रहे हैं कि अविपाक होना, कल्म, उत्क्लेश होना, अरुचि, तिक्त अम्ल उद्गार आना, हृत और कंठ दाह। ठीक है, ये इसके हो गए सामान्य लक्षण। अब प्रत्येक हमने देखा था कि इसकी गति के अनुसार दो भेद थे, एक तो उधर्व और एक अधोग। तो इन दोनों के लक्षण देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे उधर्व के। अम्ल युक्त वमन होना, अम्ल उद्गार आना, मांस धोवन के समान वमन होना, कंठ और हृदय में और हस्तपाद दाह। ठीक है, हृदय, कंठ और हाथ पैर में दाह होना। फिर कंडू और अरुचि, ये किसके लक्षण है, उदरव के। उसके बाद देखेंगे अधो के। अधो में क्या बोल रहा है कि त्रिंग, दाह, मूर्छा, भ्रम, मोह। और पित्त अधो मार्ग से क्या होगा, स्त्राव होगा। पितांगता यानी जो आपके अंग हैं वो पित्त वर्ण के हो जाएंगे। हर्ष और स्वेद प्रवृत्ति होना, तो ये अधोग के लक्षण हो गए। उसके बाद वात अनुबंधी यानी वात अधिक, उसमें क्या बोलता है, कंप, प्रलाप, मूर्छा। चिमचिमाम, गात्र अवसाद, चिमचिमा और गात्र अवसाद होना, मतलब जो शरीर के अंग है उसमें चिमचिम जो है उस टाइप से झंझनाहट टाइप होना और अवसाद उत्पन्न होना। शूलानी, शूल, तमसोदर्शन, ठीक है, तम प्रवेश होना। फिर कफ अनुबंध यानी कफ अधिक होना, उससे क्या होगा कि कफ निष्ठिवन, अरुचि होना, गौरव, जड़ता, शीतशाद, कफ आवर्तमुख होना, दहन और बलसाद। ठीक है, उसके बाद वात कफ अनुबंधी में ये जो ऊपर के आपके दोनों लक्षण देखे थे, है ना, तो उन दोनों को मिक्स कर देना तो वो हो जाएंगे अपने वात कफ अनुबंधी। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा साध्यता, असाध्यता। इसमें अगर जो आपका अम्लपित्त वो नवीन है यानी नवीन अवस्था में ही है तो कैसा होगा, साध्य होगा। और चिरोत्थित है यानी कि इसको हुए को टाइम हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, या पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है अम्लपित्त वो कंप्लीट हो चुका है और बड़ा ही छोटा चैप्टर है। और अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आईडी मैं अपने कमेंट में मेंशन कर दूंगा और आप इंस्टा पे आके मेरे को
डीएम कर देना, मैं नोट्स आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है।